दारा की बात है ना सिकंदर की बात है। मैं देख रहा हूँ शफीक भाई को मुसलसल नींद लग रही है। कुरान और हदीस के पैगाम को नश्र के हवाले से जितना मुल्क में हम सफ़र करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे शफीक भाई सफ़र करते हैं। जितनी दीन को फैलाने में मशक्क़त ये उलमा कर रहे हैं इस दौर में, उससे कहीं ज़्यादा शफीक भाई करते हैं। दिनों रात इनके जलसे में ही गुजरते हैं। अज़हर स्टूडियो बिरदा चैनल के जो कारकुनान मालिक मुख्तार हैं वो ये हमारे शफीक भाई हैं। पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी अल्लाह के दीन की जो खुशबुएँ हैं अपने चैनल के ज़रिए ये बिखेरने में लगे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह इन्हें और बुलंदियाँ अता फरमाए। ज़रा सा आमीन कह दें, आमीन कह दें। मैं किसी का एहसान नहीं रखता हूँ। अच्छा शेर पढ़ के एहसान आपके हवाले कि दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। यहाँ मुत्तकी भी हैं और परहेजगार भी हैं, यहाँ मुत्तकी भी हैं और परहेजगार भी हैं, यहाँ गुनहगार भी हैं और परहेजगार भी हैं। जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है, जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। यहाँ मुत्तकी भी हैं गुनहगार भी हैं, यहाँ परहेजगार भी हैं गुनहगार भी हैं। जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है, अंदर की बात है, अंदर की बात है। और तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है, तेरी अक्ल से बाहर की बात है। हुजूर आए हैं, कौन आया है? हुजूर आए हैं। वो देवबंदी कितना बड़ा जालिम था जिसने ये कह दिया कि हुजूर खूबसूरत नहीं थे। माज़अल्लाह, बोले माज़अल्लाह। कहता है कि हुजूर खूबसूरत नहीं थे। मैं कहता हूँ भाइयों, अगर वक्त मिले तो चांद सितारों से पूछना मेरे हुजूर कितने खूबसूरत थे, मेरे हुजूर कितने खूबसूरत थे। एक सहाबी मदीने शरीफ में हैं, वो कहते हैं मेरे हुजूर के चेहरे की चमक इतनी ज़्यादा थी, अगर हुजूर कोई मोजज़ा ना भी दिखाते तब भी आपके चेहरे की चमक आपकी नबूवत के लिए काफ़ी थी, आपकी नबूवत के लिए काफ़ी थी। इतनी चमक मेरे हुजूर के चेहरे में थी। मलायक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूँ बनाई है अपने महबूब की सूरत, नज़र पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूँ बनाई है अपने महबूब की सूरत, खुदा ने यूँ बनाई है अपने महबूब की सूरत, नज़र पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये जो मुझे मिल रहा है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, यकीन जान लें बगदाद शरीफ के सफ़र में मेरे काम आएगा, बगदाद के सफ़र में मेरे काम आएगा। दुआ करें, बहुत जल्द जाने वाला हूँ हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में। ज़रा सा गौसे आज़म के नाम पे बोल सकते हैं? बोले हाथों को उठाकर, या गौसे आज़म, और मोहब्बत से बोलें या गौसे आज़म। माशाअल्लाह, बात आ गई गौसे आज़म की। एक बात करूँगा, एक बात। एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है ख्वाजा खिज़्र, ख्वाजा खिज़्र। अच्छा, ये इनका नाम खिज़्र क्यों है? ये जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पे हरी घास जम आती है, इसीलिए इनको ख्वाजा खिज़्र कहते हैं। एक मर्तबा ये हवाओं में उड़ते हुए जा रहे थे, उड़ते 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 वहाँ पहुँच गए, ना जहाँ तो कोई बस्ती है, ना शहर है, ना कोई मुल्क है, सिर्फ पानी ही पानी। हवा में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते जा रहे थे, तो क्या देखा कि हवाओं में एक शख्स चादर को ओढ़ कर लेटा हुआ है। ख्वाजा खिज़्र उसके पास गए, कहा उठिए, यहाँ लेटे हुए हैं, ये कौन सी बात हुई है? उठिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, वली बनिए, अल्लाह से मर्तबा पाइए और बुलंदी पर जाइए, मुत्तकी बनिए, अब्दाल बनिए, कुतुब बनिए। ये क्या यहाँ सोए हुए? उठिए उठिए। गैब से आवाज़ आई, अये ख्वाजा खिज़्र, खबरदार खबरदार। क्या फरमाया? खबरदार खबरदार।
कहा मेरे मौला ये कौन है जो यहाँ पे सो रहा है। गैब से आवाज़ आई, ऐ खिज्र तुम वो हो जो मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं वो हूँ जो इससे मोहब्बत करता हूँ। इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। क्या समझ रखा है गौसे आजम को। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं रिस्क बांटने वाला फरिश्ता मुझसे पूछ के रिस्क बांटता है, किसे देना है किसे नहीं देना है। अब अच्छा शेर पढ़ दिया जाए हैं, जितनी आप बेदारी से बैठे इतनी बेदारी से रहेंगे। कारी साहब पढ़ दें अच्छा शेर हैं। मेरे हुजूर आए हैं, कौन आया है? हुजूर आए, हुजूर आए। हुजूर के आने से सबका भला हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुजूर के आने से सबका भला हुआ। अगर ये कह दें तो गलत नहीं होगा कि हुजूर के आने से नबियों तक का भला हुआ, नबियों तक का भला हुआ मेरे सरकार के आने से। मदीने शरीफ में अपने गुलामों के दरमियान बैठे हुए हैं, एक औरत आ गई, अदब के खिलाफ इशारा किया, बुला के बाहर ले गई और धूप में घंटों मेरे नबी से बातें करती रही। जब काफ़ी देर हो गई तो कहने लगी ऐ मुसलमानों के नबी आप जाएं, अंदर आपके गुलाम आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। आका आए, अपने गुलामों के दरमियान बैठ गए। हुजूर तो बैठ गए, हज़रत उमर फारूक आज़म खड़े हो गए। कहने लगे हुजूर जिस औरत ने आपको बुलाया था वो पागल है, पागल, पूरे मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। आका फरमाते उमर बैठ जाओ, जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने आया है, मोहम्मद उसी से बात करने आया है। अब शेर पढ़ता हूँ कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं, चाक दामन कभी सिया ही नहीं, शिकवा कभी किया ही नहीं। चाक दामन कभी सिया ही नहीं, शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, दे रहा था मगर हिकारत से, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। जब दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, तब दिल धड़कने का कुछ मज़ा ही नहीं। जब दिल में जब इश्क़ रसूल की बात आ जाए तो इमाम हुसैन करबला शरीफ से पूछना इश्क़ रसूल किया है। जब इश्क़ रसूल की बात आ जाए तो मुमताज़ कादरी पाकिस्तान से, मुमताज़ हुसैन पाकिस्तान से पूछना इश्क़ रसूल किया है। जब इश्क़ रसूल की बात आ जाए तो खादिम हुसैन पाकिस्तान से पूछना इश्क़ रसूल किया है। जब इश्क़ रसूल की बात आ जाए सद्दाम हुसैन तिकरीत इराक से पूछना इश्क़ रसूल किया है। जब दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, फिर दिल धड़कने का कुछ मज़ा ही नहीं, दिल धड़कने का कुछ मज़ा ही नहीं। और जो भी आया मेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। और सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। खून में डूबा हुआ दीन नहीं दिखता है, खून में डूबा हुआ दीन नहीं दिखता है। जुल्म का जबर का ये सीन नहीं दिखता है। जुल्म करते हुए इराकी नज़र आते हैं सबको, मगर अंधों को फ़िलिस्तीन नहीं दिखता है। जुल्म करते हुए इराकी नज़र आते हैं सबको, मगर अंधों को फ़िलिस्तीन नज़र नहीं आता है। अब आइए हज़रात, वक्त आ गया है मुलाकात कर लें हिंदुस्तान की उस कीमती और मजबूत अच्छी आवाज़ के मालिकान हज़रात से जो एक साथ पढ़ करके पूरे मुल्क में धूम मचाने में लगे हुए हैं। शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मौलाना राहतो फर्ज साहिबान, खुशबुओं की नगरी शहर कन्नौज से चल के हमारे दरमियान आए हैं। अगर आप हज़रात पूरी ईमानदारी, दयानतदारी और मोहब्बत के साथ अपनी आवाज़ें हमारे हवाले करें तो मैं इनको आपके हवाले कर दें। नारे तकबीर, एक ऐसा नारा लगा जो तारीखी नारा हो, तारीखी नारा, और ये नारा बता दे कि बिना हुजूर से कितनी मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत,
अज़मत आला हजरत, अज़मत आला हजरत, किरदारे आला हजरत, उशाकाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब लगा कि ये बीना बोल रहा है, बीना, और बीना जब बोलता है ऐसा ही बोलता है। उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक बीना ऐसा ही बोलेगा। माइक पर जनाब मोहतरम राहत फ़रज़ साहिबान।